हमने नहा लिया और अपने केसों को भी धुल लिया था, इतनी ठंडी है यहाँ पर। दीदी भी नहा ली हैं और हम लोग जा रहे हैं, पहले करेंगे सद्गुरु भगवान के दर्शन। और क्या मंगाए हैं प्रसाद में आप लोगों को दिखा रहे हैं। भाभी भी नहा ली हैं, तो भाभी हम दीदी सब लोग जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने। और देसी वाले बैगन भी भाभी मंगवा ली हैं, तो बैगन भून करके बनेगा भरता। और इधर मंगवा लिए हैं पेड़े प्रसाद के लिए, ये देख सकते हैं इतने बड़े बड़े वाले पेड़े, अभी इनको निकाल रहे हैं थाली में। और दीदी ने भुनवा लिया है, भाभी चना की बहुरी, ये देखिए दीदी ने सबकी पैकिंग भी कर लिया, रानी की, रुचि की, हमारी, अपनी, सबकी पॉलीथीन, जितनी भी पॉलीथीन दिख रही ना सब में चना की बहुरी है। हमारे यहाँ ना इसको बहुरी ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गिर न जाए दीदी, डाल दो। फिर 4 किलो तक, मतलब 4 किलो चना था, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके ना पैकिंग होते होते ना तो ऐसे पैकिंग हो गई है। और कुछ आलू भूनने के लिए चूल्हे में डाल दिए गए, कुछ आलू रखे हुए हैं। भाभी के भैंस का दूध आ गया, तपेले में रखा हुआ है। और ये देखिए भाभी ने आग भी जला दिया चूल्हे में, और इसके अंदर ना आलू है। ये दीदी जल ना जाए, देखिए क्या, चिमटा ला करके देखते हैं। एक भैया जी यहाँ रहते हैं ना, तो वही आलू भूनेंगे चूल्हे में। भैया आइए, आग उजल रही है ना, डालिए ना आलू। हम सोच रहे थे आप आलू डाले गए हैं, हमने देखा तो उसके अंदर आलू ही नहीं है आपके। हम बोल रहे हैं दीदी से कि लगता है आलू जल गए क्या, चिमटा लाए देखे, जब ऐसे देखे तो वहाँ आलू ही नहीं दिख रहे हैं। ये जल्दी जल्दी आवाज़ करें कि जल्दी निकलना है, तैयार हो जाओ। अब भाभी कह रहे पूरा खाना खा करके जाना है, यानी खाना जल्दी बना देंगे। भैया आलू इसमें डाल देंगे, भून जाएंगे, जलेंगे तो नहीं। बैगन भी इसी में भूनेंगे क्यों फक्कर भैया, बैगन भी भूनेंगे इसी में। जी इसमें ऐसे अभी लहसुन डालेंगी ना अंदर बैगन के, इसमें लहसुन डालेंगी ना अंदर अभी, अब फिर ये कड़वा तेल लगाएंगे इसके ऊपर से। इसमें निकाल लीजिए दीदी प्रसाद। कल फक्कर भैया खेती दिखाने गए हैं, देखा है का बोआ है खेती में, कुछ नहीं बोआ, धान किस में हुआ है तो धान के बाद अब क्या बोया जाएगा गेहूं बोया जाएगा धान के बाद। चना गेहूं बोआएंगे, क्यों गेहूं बोआएंगे कि चना, गेहूं बोआएंगे कि चना। अच्छा, पिछले साल का सरसों कहीं रखा था ना, इससे पूछे हैं अखिलेश से। फक्कर भैया इनको कुछ पता ही नहीं रहा कि का गेहूँ का बोआ है खेत में, का कुछ नहीं। हमका दिखाओ कि खेत, हम जानबे कि का बोआ है का नहीं बोआ। हम हंस रहे भाभी से कि भाभी के फक्कर भैया अच्छे मज़ेदार है, मतलब इस तरह हम लोग ना बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसे बोलते भी है ना फक्कर भैया। भाभी चलिए जल्दी पूजा करके आते हैं। दीदी अब बेचारी काम में लगी, लाई हम भी लहसुन छिला लेते हैं पहले। और आज ना हमने साड़ी डाल लिया है, 2-3 दिन से ना सूट ही सूट पहन रहे थे, तो बैगन में ना ऐसे चीरा लगा करके अब 5-5, 6-6 लहसुन के बीज ऐसे अंदर डाल दिए हैं, और थोड़ी सी कड़वा तेल लगा करके फिर आग में ऐसे पकाएंगे तो बैगन ना बहुत अच्छे से पक जाता है। और भाभी जी इधर पूजा भी कर रही हैं, और इन्होंने मिट्टी भिगो दिया है, अभी बनाएंगी भोले बाबा की मूर्ति। और हम लोग चल रहे हैं सद्गुरु भगवान के दर्शन करने के लिए। सो गाइज आज है माघ की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, और आप लोगों को सद्गुरु भगवान के दर्शन भी आज करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दादू भैया ले आए थे अचला और टोपी, तो भगवान जी को भी ना ठंडी लग रही है, तो हम ऐसे करके उनको पहना रहे हैं। वैसे कहा जाता है, भैया लोग कहते हैं कि जल्दी मतलब हम लोग पहना नहीं पाते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भैया अभी नहाए नहीं थे, और भैया हमसे बोले कि जा रहे हो दर्शन करने तो भगवान को पहना देना। अब हम लगा देते हैं उनके टोपी, और इसके बाद
लगाते हैं भगवान जी का भोग। तो आप लोग भी सद्गुरु भगवान के दर्शन करिए। और ये देखिए टोपी लगाने से ना टोपी लग नहीं रही, टोपी खिसक खिसक जा रही है, क्योंकि सद्गुरु भगवान के ना बाल नहीं है सर में, इसीलिए टोपी नहीं लग रही है। हमने भोग लगा दिया। गाइज आप लोग भी आइए, प्रसाद लीजिए। और हमने कह दिया, आप लोगों ने प्रसाद ले लिया। वैसे भी कोई कोई कमेंट ऐसे आते हैं कि जब देखो खाना खाती रहती, खिलाती रहती है, तो ठंडी में ना खाना ही खाना चाहिए सबसे ज़्यादा, पानी कौन पी। हमारी बहन रूबी दीक्षित, आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो अपने बहन के लिए। और जो भी यूट्यूब फैमिली आप लोग हमारे लिए इतना प्यार दे रहे हो और इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, माँ भगवती उनकी सबकी इच्छाएं पूरी करें। सद्गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे। और ये हमारे पिताजी के हैं सतगुरु भगवान, लेकिन आप लोगों के भी सबके हैं सतगुरु भगवान। तो यहाँ पर अब हम दर्शन करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु फिर हमको जल्दी यहाँ बुलाइएगा। और वैसे भी हमारे भैया जी, दादू भैया रोक रहे हैं कि अब नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तिलवा का त्योहार है और तिलैया है, खिचड़ी है। तो हमारे यहाँ ना लड़कियां मायके में ही जाकर के त्योहार मनाती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुक पाएंगे। देखिए अब कब आना हो पाता है, वैसे कोशिश करेंगे कि तिलैया खिचड़ी में आएँ। और प्रभु सद्गुरु भगवान से हमने प्रार्थना कर लिया, इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम और दीदी दोनों लोग कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पर हमने चने की बहुरी लिया है। और अभी बिट्टू आई हुई थी एक दिन के लिए, तो बिट्टू की हुई है विदाई। तो भाभी ने करी के लड्डू भी बनाया था, बूंदी के लड्डू बनाया था, पेड़े बनाए थे। तो हम दीदी नाश्ता करने के बाद ना हम चल रहे हैं चाची जी से मिल लेते हैं, क्योंकि अभी हम चाची जी से नहीं मिले थे। हमारे भैया जी क्या दे रहे हैं मनु को? हमारे लिए मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ। गिफ्ट दे रहे हैं, मनु नहीं आया था ना। आराम से मोटू खाना, मोटू पतलू। अच्छा चल रहे हैं, ठीक है। तो आदमी के मनु को गिफ्ट भी मिल गया। शोभा आ गई, बड़ा अच्छा लगा। हाँ नहीं चाचा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। चल रहे हैं चाचा फिर, ठीक है। हमारी नीतू भाभी कह रहे हैं कि दीदी 1-2 दिन और रुक जाती, कितना अच्छा लगता। और इन्हीं के बेटे का दहिनवारा हुआ था। तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों ने तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया था नीतू भाभी के लिए, कि हमारी नीतू भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमारी दीदी जी भी जा रही हैं भाभी से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग ना जब ससुराल जाते हैं ना तो अपने चाचा के घर और अपनी भाभीयों से सबसे मिलते हैं और अच्छा भी लगता है एक दूसरे से। यही एक प्रेम है, मिलना जुलना ही। और हमारी चाची जी भी इधर से आ रही हैं। अब मायके अगर 1 हफ्ते के लिए आ जाते हैं ना तो मोटे होकर के यहाँ से जाते हैं। और भाभी ने इतना टेस्टी भरता बनाया था और पानी लगी रोटी, यानी हाथ से पो करके भाभी ने बनाया था। और जब देसी घी लग जाता है ना तो उंगलियां चाटते रह जाओ अगर ऐसा खाना मिल जाए। तो ये देखिए दीदी जी हमारी उंगली चाट चाट के खाना खा रही हैं। बहुत ही टेस्टी खाना बना था। मायके से ना जब विदाई का टाइम आता है ना तो खाना खाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती, लेकिन भाभी कह रही थी इतने प्यार से बनाए भरता रोटी तो खाना ही है। तो हमने खा तो लिया, लेकिन खाने के बाद तुरंत हम लोगों की विदाई हो रही है। तो भाभी बेचारी इतना रो रही थी, क्योंकि इस समय ना बहू भी अतर्रा में है और बिट्टू भी पास में नहीं है। तो हमारी भाभी बिल्कुल अकेले हो जाती हैं। और सच बताए ना हमारी भाभी लोग ना एक माँ की तरह हम लोगों को प्यार और वैसे ही सम्मान करती हैं। हम लोगों को ना अपनी माँ की कभी याद नहीं आती है, क्योंकि हमारी भाभी माँ ही हैं। और जितनी भाभियाँ ना अतर्रा में हो या पछौआ धाम में हो, तो सब लोग ना हम लोगों को बहुत प्यार करती हैं। और वीडियो एडिट करते समय ना हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मायका हम लोगों जैसा सबको, सबका मायका ऐसे ही हो। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें हैं, आप लोगों को भी इतना ही मायके में प्यार मिले जितना हम लोगों को मिलता है। अम्मा भगवती सबको खुश रखे। तो यहाँ पर दीदी भी बहुत रो रही थी और हमारी चाची जी भी बहुत रो रही थी। इसके हम भाभी से बोले, भाभी रोइए नहीं, हम फिर जल्दी ही आएंगे। और जब आते हैं तब सद्गुरु भगवान के दर्शन करते हैं। जब हम लोग निकलते हैं तो सद्गुरु भगवान के दर्शन करते हैं। कोई भी आता है तो पहले सद्गुरु भगवान के दर्शन ही करते हैं। और इस बार हमारे दादू भैया भी बहुत रो रहे थे। और 2 दिन हम यहाँ रुक गए ना तो बिट्टू को ले करके दादू भैया हमारे बहुत रो रहे थे। कह रहे थे जब से बिट्टू गई ना तब से हम एकदम से उदास रहते हैं, बिट्टू को हम बहुत याद करते हैं।
तो भैया भाभी को ना हमने बहुत समझाया है कि रोया मत करिए। और देखिए हम लोग भी तो ससुराल में रहते हैं, लड़कियां ना बस इसी में थोड़ा सा खल जाती हैं कि जब वो अपना घर छोड़ करके, लेकिन कोई बात नहीं है, लड़कियां ना एक लक्ष्मी का रूप है होती हैं, एक घर को सजाती हैं फिर दूसरा घर भी सजाती हैं। तो ईश्वर का वरदान है लड़कियां, और इसीलिए ना बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में लड़की होती है। तो यहाँ पर हमने कैप वाले सिंघाड़े भी ले लिया, दीदी ने भी लिया, हमने भी लिया। अतर्रा से ही भैया भाभी ने इतना सामान रख दिया था। और यहाँ से बिट्टू की मम्मी ने ना घी है, तेल है, और चने की दाल है, मूंग की दाल है, पता नहीं कितनी कितनी पोटली बांध दी हैं। तो वही दीदी सब रख रही हैं, कह रही हैं सब पूरा गाड़ी में गिर ना जाए। तो हम लोग यहाँ से ना अभी पहले जाएंगे दीदी के यहाँ। और अभी ना रास्ते में हमने अमरूद नहीं लिया, और कितने अच्छे बगीचे हैं यहाँ के, देखिए ग्रीन ग्रीन एकदम से। तो देखिए आगे हमको अमरूद भी मिल गए, क्योंकि रास्ते में ना हमको अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है, अमरूद हमको पसंद भी है। और यहाँ ना बहुत अच्छी सब्जी मिल रही थी, तो हम इनसे बोल रहे थे कि सब्जी भी ले लीजिए। तो ये कह रहे हैं तुम पूरी रास्ता ना कुछ लेती ही रहती हो। और कुछ हमारी ऐसी आदत है भी, क्योंकि रास्ते में खाते पीते भी रहते हैं और सामान भी लेते रहते हैं। गंगा मैया के दर्शन आप लोग भी गाइज करिए, हम लोग भी करें, इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। तो पहुंचने वाले हैं खमसारा। अब पूरी रास्ता हमने आप लोगों से बात नहीं किया, इतना भाभी लोगों की याद आ रही थी, पूरी रास्ते हम बस याद करते हुए चले आए हैं। अब दीदी को उतारेंगे खमसारा में। अब दोनों बहनों का आने जाने का इतना अच्छा मिलन, उस बार रानी थी, इस बार दीदी है, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों बहनों का सफ़र इतना अच्छा गया। लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं है, नहीं तो बिट्टू से मिलने जाते। बिट्टू ना इस समय कुंडा में है, बिट्टू के यहाँ कोई पूजा होना है तो इस समय है, लेकिन इसीलिए बिट्टू ना भाभी के पास नहीं रुकी थी। भाभी बोल रहे थे कि बिट्टू रुक जाओ, लेकिन उसके कहने का मतलब था कि नहीं रुकेंगे, पूजा है ना, घर में सब लोग आएंगे, अच्छा भी नहीं लगता है। बस दीदी को यहाँ पर उतारते हैं, इसके बाद नेहा बहू बनाएगी हमारे लिए चाय पियेंगे, निकल लेंगे। दीदी ला फ़ोन कर देते हैं कि चाय बना करके रख, हाँ कर दो, क्योंकि सर भारी भारी हो रहा है। कि नेहा चाय। बच्चे भी सब लखनऊ में इंतज़ार कर रहे हैं, मनु कृष्णा लोगों के ना फ़ोन आ रहे हैं कि माँ कितने बजे आ रहे हैं। जाने में ना इतनी खुशी होती है, आने में ना एकदम से हालत ख़राब हो जाती है जब वहाँ से हम लोग आते हैं। और पूरी गाड़ी में ना इतनी पुटकी रखी हुई है सामान की, थोड़ी करके इतना सामान हो गया हमारा, रानी का, रुचि का, दीदी का, कि जगह नहीं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि सीट में भी हम लोगों ने सामान लेकर के रखा है, सभी जो मिला हुआ सामान है।